हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलियाड, जिसे होमर के द्वारा लिखा गया था। ये एक एंशिएंट ग्रीक एपिक है और इसको होमरिक ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था। इसका जॉनरा है एपिक पोएट्री। और इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ग्रीक एंड ट्रोजन, मतलब ग्रीक और ट्रोजन के बीच में युद्ध होता है और जिसका मेन कारण होती है हेलेन, जो कि स्पार्टा की रानी होती है और मेनेलस की पत्नी होती है। तो चलिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके मेन कैरेक्टर्स को जान लेते हैं, ताकि हमें ये जो टॉपिक है वो समझने में आसानी हो। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे ग्रीक। ग्रीक जो कंट्री था, इसके साइड में कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स थे इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग ट्रॉय वाले के बारे में जानेंगे। तो ग्रीक वाले में फर्स्ट कैरेक्टर है मेनेलस, जो कि किंग ऑफ स्पार्टा है, स्पार्टा। सेकंड कैरेक्टर है हेलेन, वाइफ ऑफ मेनेलस। थर्ड कैरेक्टर है एगमेमन, ब्रदर ऑफ मेनेलस। फोर्थ कैरेक्टर है एक्लिस, एक महान योद्धा था। नेक्स्ट कैरेक्टर है पेट्रोकल्स, जो कि कजन ऑफ एक्लिस है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एजेक्स, ये भी कजन ऑफ एक्लिस है। और लास्ट कैरेक्टर्स इसमें ओडिसस, जो कि किंग ऑफ ग्रीक है। अब जानेंगे हम लोग ट्रॉय साइड वाले के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। प्राइम, जो कि किंग ऑफ ट्रॉय है। सेकंड कैरेक्टर है हेक्यूबा, जो कि वाइफ ऑफ प्राइम है। थर्ड कैरेक्टर है हेक्टर एंड पेरिस, जो कि प्राइम और हेक्यूबा के दोनों बेटे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्रेसियस एंड ब्रिसियस, जो कि ट्रॉय की रानी दो लड़कियां हैं, और जियोस और अपोलो, ये दोनों। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसे हम लोग समझते हैं। जब ट्रॉय का राजकुमार पेरिस स्पार्टा के राजा मेलिनस की पत्नी हेलेन को अपने साथ भगा ले जाता है, तो दोनों देशों के बीच, मतलब कि ग्रीक और ट्रोजन्स, ये दोनों के बीच में भीषण युद्ध होता है और उसी युद्ध को यहाँ पर ट्रोजन वार भी कहा गया है। तो इसी के बारे में हम लोग अब आगे समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई और किस किस प्रकार से लोगों को समस्याएं हुई, तथा अंत में किसका विजय होता है। इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। ट्रॉय देश के राजा प्राइम के दो बेटे थे, हेक्टर और पेरिस। एक बार पेरिस को स्पार्टा की शादीशुदा रानी हेलेन से प्यार हो जाता है, मतलब स्पार्टा के राजा मेलिनस, इनकी पत्नी हेलेन से पेरिस को प्यार हो जाता है, जिस वजह से वह हेलेन को अपने साथ भगा ले जाता है। लेकिन हेलेन जो थी वो भी पेरिस से प्यार करती थी, तभी वो उसके साथ भागी थी। और एक दिन क्या होता है कि पेरिस जो है वो चुपके से उस जो रानी रहती है हेलेन, उसको भगा कर लेते लाता है अपने राज्य में, अपने देश में, मतलब ट्रॉय लेते लाता है। जब इसके बारे में मेलिनस स्पार्टा के राजा को पता चलता है, तो वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और अपने भाई एगमेमन के पास सहायता मांगने के लिए जाता है। एगमेमन उसे सहायता करने का वचन दे देता है। फिर वह ग्रीस के बाकी राजाओं को साथ मिलाता है, जिनमें प्रमुख थे ओडिसेस और एक्लिस, जो कि एक महान योद्धा था, पेट्रोकुलस, एजेक्स, ये सारे महान योद्धा थे। इन सभी को वो अपने इस लड़ाई में शामिल करता है। फिर वे सब मिलकर ट्रॉय पर चढ़ाई कर देते हैं। राजकुमार पेरिस लड़ाई को रोकने के लिए मेनिलस को तलवारबाजी के लिए चुनौती देता है। मेनिलस कौन? स्पार्टा के राजा। लेकिन वह उससे हार जाता है, मतलब जो पेरिस है वह युद्ध में हार जाता है और भागकर किले में छिप जाता है। जल्द ही दोनों देशों की सेनाओं में लड़ाई छिड़ जाता है। एक दिन ग्रीस के कुछ सैनिक ट्रॉय की दो लड़कियां क्रेसेस एंड ब्रिसियस को पकड़ ले आते हैं। एगमेमन जो होता है वह क्राइसिस को अपने पास रख लेता है, जबकि ब्रिसियस को एक्लिस को दे देता है। क्रिसेस के पिता अपोलो की पूजा करते थे, और उनके पिता जो थे, क्रिसेस जो लड़की थी, उनके पिता वो अपोलो गॉड से प्रार्थना करते हैं कि ग्रीस की जो आर्मी है उन्हें प्लेग से ग्रसित कर दे।
तो जो गॉड अपोलो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं और ग्रीस के बहुत सारे सैनिक प्लेग की बीमारी की वजह से मरने लगते हैं। जब एगमेमन को इन सब का पता चलता है तो वो क्रिसियस को लौटा देता है, वापस लौटा देता है ट्रॉय को, लेकिन ब्रिसियस को अपने पास रख लेता है। जो पहले एक्लिस को दिया गया था वो अब एक्लिस से वापस ले लिया जाता है एगमेमन के द्वारा। किसको? ब्रिसियस को। इससे एक्लिस जो होता है बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो ब्रिसियस से प्यार करने लगा था, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, और जिस कारण से वह बहुत ही ज़्यादा नाराज हो, और नाराज होकर वह ग्रीक के लिए लड़ने से मना कर देता है। एक्लिस के ना लड़ने से ग्रीक की जो सेना थी वो कमजोर पड़ने लगती है और ट्रॉय की जीत होने लगती है। हेक्टर, एजेक्स आदि कई शूरवीर योद्धाओं को मार दिया। हेक्टर जो होता है वो एजेक्स हुआ, और इसके साथ साथ और बहुत सारे जो शूरवीर योद्धा होते हैं उनको वो मार देता है। कौन? हेक्टर। प्राइम का भाई जो हेक्टर होता है वह मतलब ग्रीक की सेनाओं को अच्छे तरीके से धो रहा था, मतलब बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। एक दिन ट्रॉय की सेना ग्रीक को उनकी शिप्स पर खदेड़ देती है। वे उनकी कुछ शिप्स में आग भी लगा देते हैं, मतलब जहाजों में आग लगा देते हैं। ग्रीक को अब ऐसा लगने लगा था कि अब उनकी हार निश्चित है, क्योंकि उनके समूह में कोई ऐसा महान योद्धा था नहीं जो कि ट्रॉय से मुकाबला कर सके। ओडिसेस आदि एक्लिस जो था एक महान योद्धा, उसके पास जाते हैं। ओडिसेस और अन्य सारे जो ग्रीक की ओर थे सदस्य, वे लोग जाते हैं एक्लिस के पास और जाके उससे रिक्वेस्ट करते हैं एक्लिस से कि वह युद्ध के लिए मान जाए और वह युद्ध में फिर से भाग ले। लेकिन एक्लिस क्या करता है, खुद ना जाकर अपने चचेरे भाई, कजन ब्रदर पेट्रोक्लस को युद्ध के लिए भेज देता है। लेकिन हेक्टर जो होता है प्राइम का भाई, वह पेट्रोक्लस को जान से मार देता है। अपने चचेरे भाई की जब वह मौत के बारे में सुनता है तो एक्लिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और वह अपने चचेरे भाई की मौत का बदला लेने के लिए हेक्टर को युद्ध के लिए ललकारता है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन अंत में एक्लिस जो होता है वह हेक्टर को जान से मार देता है और फिर उसे घसीटते हुए अपने कैंप में ले जाता है। रात को हेक्टर के पिता कौन? प्राइम चुपके से गुप्त रूप से एक्लिस से मिलने आते हैं और याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उसे उनके बेटे का जो शव है वो रिटर्न कर दिया जाए, मतलब हेक्टर का शव उन्हें दे दिया जाए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक्लिस जो है उसके मन में दया भाव आ जाता है और वह जो हेक्टर का शव था उसको वो वापस कर देता है। फिर हेक्टर के पापा जो थे प्राइम, वह उस शव को ले जाते हैं ट्रॉय और एक वीर की तरह हेक्टर के शव की दाह संस्कार किया जाता है और उसे एक महान योद्धा का सम्मान भी दिया जाता है। किसको? हेक्टर को। इसके बाद यह लड़ाई करीब 10 साल तक चलती है। एक दिन ग्रीक एक प्लान बनाते हैं। ग्रीक के जो सदस्य थे, जो योद्धा लोग थे, ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि वे एक लकड़ी का बड़ा सा घोड़ा बनाएंगे और उसके अंदर बहुत से योद्धा छुप जाते हैं। बनाता है और उस घोड़े के अंदर, लकड़ी के बड़े से घोड़े के अंदर में बहुत सारे योद्धा छिप जाते हैं और बाकी सारी सेना अपने शिप्स के साथ दूसरी तरफ छिप जाती है। अगले दिन ट्रॉय वालों को लगता है कि ग्रीक वहां से जा चुके हैं। अगले दिन लगता है ट्रॉय वालों को कि ग्रीक वहां से जा चुके हैं, क्योंकि वहां कोई भी दिख नहीं रहा था और देवताओं के लिए घोड़ा छोड़ गए हैं। वे जो लकड़ी के घोड़े ये लोग प्लान किया था, इन लोगों को कैसा लगता है कि देवताओं के लिए घोड़े छोड़ गए हैं। ट्रॉय के लोग उस घोड़ों को यादगार के तौर पर अपने किले में ले जाते हैं, मतलब खुद ही मौत को बुलावा, मतलब खुद ही इन लोगों को अपने किले में प्रवेश दे देते हैं। रात को घोड़े के अंदर छुपे योद्धा बाहर निकलते हैं। ग्रीक के जो योद्धा थे वो बाहर निकलते हैं और किले के गेट को खोल देते हैं। इससे सारी ग्रीक की जो सेनाएं थी वो किले में घुस जाती है और भयंकर मार काट मचा देती है। इसके साथ ही ट्रॉय की हार हो जाती है। तभी एक्लिस जो है वो महल में जाकर ब्रिसियस से मिलता है, मतलब ये वही लड़की जिससे वो प्यार करता था। ओके,
मिलने के बाद एक्लिस जो है वो ब्रिसेस से कहता है कि चलो मेरे साथ, लेकिन इसी दौरान पेरिस, हेक्टर का भाई, एक्लिस की हील में तीर मार देता है। हील मतलब एड़ी में तीर मार देता है। एक्लिस के शरीर में सिर्फ उसका एड़ी जो था, हील था, वही कमजोर था, क्योंकि एक्लिस की माँ ने एक्लिस को बचपन में पैर में पकड़कर उसे एक नदी में डुबोया, मतलब उसकी माँ के द्वारा एक्लिस को नदी में डुबाया गया था, जिससे उसका सारा शरीर वज्र के जैसा शक्तिशाली हो गया था। लेकिन वो जो एड़ी वाला हिस्सा था वो उसकी माँ हाथ में पकड़े हुई थी, जिस वजह से वह डूबा नहीं था, जिस वजह से वो सिर्फ एड़ी ही एक ऐसा हिस्सा था एक्लिस के शरीर का जो कमजोर था, बाकी पूरा शरीर वज्र की तरह ताकतवर था, जिस वजह से यह एक शक्तिशाली योद्धा कहलाता था। फिर क्या था, जो पेरिस था वो एक्लिस को हील में मार देता है, एड़ी में मार देता है, जिससे जो एक्लिस है वो गिर जाता है। और इसके बाद क्या करता है, पेरिस जो है वो कंटिन्यू तीर और मारने लगता है एक्लिस के ऊपर, और फिर वह हेलेन और ब्रेसेस को लेकर एक सेक्रेट, एक गुप्त मार्ग से वहां से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में लड़ाई और औरों से लड़ाई करनी पड़ती है पेरिस को। रास्ते में और ग्रीक के कुछ योद्धा मिल जाते हैं, उनसे लड़ाई करनी पड़ती है, लेकिन पेरिस जो होता है उन सभी को मार देता है। और भले वो खुद बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन बाकी जो ग्रीक के योद्धा उसे रास्ते में मिलते हैं वो उन्हें जान से मार देते हैं। और साथ ही साथ एक्लिस भी मारा गया। अब क्या होता है, कुछ सैनिक जो होते हैं इसी दौरान हेलेन को पेरिस से छीनकर मेलेनस के पास ले जाते हैं। हेलेन को पेरिस से छीनकर मेनेलस के पास ले जाते हैं। इसी दौरान वह हेलेन को माफ कर देता है। कौन, मेलेनस जो होता है वो हेलेन को माफ कर देता है और उसे लेकर वापस स्पार्टा चला जाता है। उधर पेरिस अपनी पहली पत्नी ओएनोन के पास जाता है, जो एक चिकित्सक थी और किसी भी चोट को ठीक कर सकती थी। चूंकि अभी पेरिस जो है वो काफ़ी जख्मी हो गया था, क्योंकि वह एक्लिस से भी लड़ाई किया था, लेकिन एक्लिस से भी लड़ाई किया था और साथ ही साथ ग्रीक के अन्य योद्धाओं से भी वो लड़ाई किया था। और अंत में वो क्या करता है कि एक्लिस को भी मार देता है जान से और बाकी योद्धाओं को भी वो मारता है। लेकिन फिर भी कुछ सैनिकों के द्वारा क्या किया जाता है कि हेलेन को छीन ही लिया जाता है। अब जब वह अपनी पत्नी के पास गया है अपनी मदद के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो उसकी जो पत्नी होती है, अपनी पहली पत्नी, वह पेरिस को मदद करने से मना कर देती है, क्योंकि वह पेरिस से बहुत ही ज़्यादा नाराज थी, क्योंकि वह पेरिस जो था ओइनोन को छोड़कर चला गया था हेलेन के पास। इसके बाद शीघ्र ही पेरिस जो होता है सही तरीके से उसकी ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से इसकी भी मौत हो जाती है। और जब उसका दाह संस्कार किया जा रहा होता है तो ओइनोन भी चिता में कूदकर अपनी जान दे देती है। तो इस टॉपिक में क्या होता है, फाइनली एक्लिस जो होता है एक महान योद्धा होते हुए भी उसमें एक थोड़ा सा वीकनेस होता है कि उसका जो एड़ी होता है वो कमज़ोर होता है, जिस वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। वहाँ पर आक्रमण किया जाता है, उसे मारा जाता है, किसके द्वारा, पेरिस के द्वारा। और पेरिस का सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होने के वजह से उसकी भी लास्ट में मौत हो जाती है। और जो हेलेन है, जो रानी थी, वह स्पार्टा के राजा मेलिनस के साथ अब अपने देश में ये लोग रहने लगते हैं। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है।